Okay. So see, for example, क्वेश्चन आपका पूछा गया है मोटिवेशन, that what is motivation and explain the characteristics of motivation. So what you will write it over here is, first of all you will write एक minute. भाई किसी का कैमरा वो माइक्रोफोन बंद करो सब लोग। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर मैं इंट्रोडक्शन लिख रही हूँ तो व्हाट आई विल राइट इन इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैं लिखूंगी कि मोटिवेशन इज इंटरनल फीलिंग व्हिच एनकरेजेस टू द पर्सन टू वर्क. It helps the individual to get the best out of his, you can say, working capacity. And motivation is something which we get from the leaders. In a wider concept, it includes financial incentives, non-financial incentives, amenities, unsatisfied needs, etc. इतना लिखूंगी, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। Then I will write down meaning. मैं 5 मार्कर्स बता दूँ मीनिंग। अब मीनिंग में आई वुड सजेस्ट जस्ट टू इम्प्रेस, जो आप बोल रहे हो ना इम्प्रेस, अगर आप ऐसा लिखो, एज पर मॉर्गन मोटिवेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड विच लीड्स वर्कर्स टू वर्क टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। जब आप मोटिवेशन वाला टॉपिक लर्न कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन वाली जो लाइन है, मैंने जो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स थे उसमें से 2 लाइन अपने मन से जो अच्छी लगे, हाँ आप लोग ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ सकते हो सिमरन, यू कैन स्टडी एज पर द ब्लूप्रिंट। तो कहने का मतलब ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मॉर्गन का डेफिनेशन, मेरे को यहाँ पे 3 डेफिनेशन दिए हुए हैं, मैं इसमें से मॉर्गन का डेफिनेशन सिलेक्ट कर लेती हूँ कि भाई मुझे ये मॉर्गन का डेफिनेशन अच्छा लगा है, तो आई विल यूज दैट मॉर्गन डेफिनेशन, है ना। मैं ये मॉर्गन वाला डेफिनेशन फॉर एग्जांपल ये रहा, ये वाला मैं अपने आप को याद कर लूंगी। उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल मेक अ नोट और उसमें मैंने जो मुझे जो डेफिनेशन याद करने हैं, मैं वो डेफिनेशंस की एक लिस्ट बना के वो नोटबुक में रख लूंगी, जिससे एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मैं वो नोटबुक उठाऊंगी और उसमें से सारे डेफिनेशन रिवाइज करूंगी। पूरा टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठना, यू डोंट हैव टू सिट विद द होल टेक्स्ट बुक। आपको एक अपनी खुद की पर्सनल रिवीजन नोटबुक बनानी है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन में आप 2-3 लाइन, इंट्रोडक्शन योर ओन इमेजिनेशन, डेफिनेशन यू हैव टू लर्न, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप हेडिंग दोगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन यू विल राइट फर्स्ट इंटरनल इंस्पिरेशन, साइकोलॉजी, ये लर्न करना है आपको। You have to learn that in characteristics, first characteristics is your internal inspiration, second characteristics is your psychological concept, third characteristics is increase efficiency of the employees, likewise. अब ये characteristics है तो इसका क्या बोलते हैं ना, अगर इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा तो इट वोंट बी एन इश्यू। तो आप क्या कर सकते हो, एक स्टोरी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट वर्ड, यू कैन शेयर दो स्टोरीज विद योर फ्रेंड्स आल्सो। वो स्टोरी यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वर्ड यूज करो और फर्स्ट वर्ड लेके आप क्या कर सकते हो, उस फर्स्ट वर्ड से एक नया वर्ड डिसाइड कर लो और उसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन पॉइंट्स याद रहेंगे। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स लिख दिए देन यू विल गो टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट्स। तो अगर आपने सारे पॉइंट्स लिखे तो ही मैं तो इम्प्रेस हो गई एज ए एग्जामिनर, में तो इम्प्रेस यही हो गई कि वो बच्चे को सारे पॉइंट्स याद है, मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई की। फिर मैं आगे का जो है उसमें बस 2 या 3 लाइन देख लूंगी कि भाई हाँ बच्चे ने अच्छे से ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, इट वुड बी जस्ट अ ग्लिम्स, है ना। फटाफट रीडिंग करेंगे एंड देन आई विल पुट द मार्क्स। मैं कितना रीडिंग करूंगी, मैं जहाँ मार्क कर रही हूँ मार्क करती जाऊंगी, रीड करती जाऊंगी एंड एट द एंड आई विल पुट, if you put the right this way you will get 5 or 4.5. अगर आप इस मेथड से नहीं करते हो तो you will get 4 marks और 3 marks और 2 marks और 1 marks और 0 marks डिपेंडिंग कि आपने क्या लिखा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं 4 पेज भरते हैं लेकिन उसमें कोई बोलते ना क्वेश्चन क्या पूछा है, तुम क्या आंसर दे रहे हो। अच्छा, डोंट ट्राई टू फूल द टीचर कि मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर कोई भी आंसर में लिख दूंगी तो इट विल वर्क। ठीक है, इट विल नेवर वर्क क्योंकि हमारे पास में आंसर की रहती है। नेक्स्ट टाइम इफ आई गेट अ चांस मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगी मेरी आंसर की, तो आपको पता चलेगा कि आंसर की में हमको स्पेसिफिकली दिए हुए हैं पॉइंट्स, हमको वही पॉइंट्स को फॉलो करना है, नथिंग एल्स। और अगर
वो नहीं भी है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी खुद की आंसर की जब करेक्शन में जाते हैं तो बना के जाते हैं कि भाई ये मेन पॉइंट्स है, ये होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर ये पॉइंट्स नहीं है मतलब स्टूडेंट इज जस्ट ब्लफिंग और ही इज नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली, फाइन। सो दैट इज व्हाई you will not get marks. 2 markers 3 markers straight forward. 2 markers में introduction और वो सब लिखने की जरूरत नहीं है. In 2 markers you have to just write characteristics है तो अगर सपोज 4 characteristics बोले तो 4 ही लिखने हैं, 5 बोले हैं तो 5 ही लिखने हैं, और अगर कुछ नहीं बोला है तो अगर 2 markers है तो 4 और 3 markers है तो 6 points बनेंगे, यानी 1 point का हाफ मार्क और जस्ट 1 line explanation. ठीक है, likewise you have to do it. 2 markers 3 markers to the point होते हैं, 5 markers में इंट्रोडक्शन में, 1 markers और उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो एग्जैक्टली जो एक वर्ड से भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। सपोज पूछते हैं कि बीएससी का व्हेन वाज बीएससी एस्टैब्लिश्ड, तो आपको खाली डेट लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 2 मार्कर्स। मैं 1 मार्कर की बात करूँ, आप पूरा आंसर भी नहीं लिखोगे ना कि दैट बीएससी वाज एस्टैब्लिश्ड इन दैट, तो भी सिर्फ राइट डेट लिखने से भी आपको मार्क्स हम लोग देते हैं 1 मार्कर्स, और 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो एकदम पूरा हुआ। और अगर मैंने आपको डेफिनेशन पूछा, आपने खाली डेफिनेशन लिखा, आई विल गिव यू द मार्क्स। उसमें 1 मार्कर में मेरे को बच्चे मिलते हैं एक पेज का लिखते हैं, अरे क्या लिख रहे हो भाई, हमने 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है एंड यू आर राइटिंग 1 पेज। तो ये सब चीजें इंप्रेस कैसे करती है, जैसे फर्स्ट 1 मार्कर में एक बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल बहुत ब्लफ किया है, तो आई विल शेयर विथ माई कलीग नियर बाय कि भाई ये ब्लफर है, ये बच्चा बहुत ब्लफ करता है, ध्यान से चेक करना कि पता चले आप ब्लफ के ऊपर भी मार्क्स दे दो, तो फिर आपका पेपर बहुत ध्यान से, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन बहुत ध्यान से चेक होता है, अगर ब्लफिंग होती है तो उसका पेपर बहुत ध्यान से चेक होता है। ब्लफ नहीं करना है, टू द पॉइंट लिखना है, प्रॉपरली लिखना है, तो यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, दिस इज व्हाट इज। और हैंडराइटिंग अच्छी होगी वेरी गुड, नहीं अच्छी होगी तो पढ़ने जितनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब तू खुद भी पढ़ सके और तेरा पड़ोसी पढ़ सके, तू पढ़ के और लिख देना तो आपके फैमिली मेंबर्स को देना, अगर वो पढ़ सकते हैं तो फिर आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जो कोई और प्लस पॉइंट अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो, घर पे बैठे हो, जो होमवर्क देती हूँ वो कंप्लीट करोगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। होमवर्क करो, हैंडराइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से होमवर्क करोगे, लिखोगे। एंड आई रीड, आई फॉरगेट, आई राइट, आई रिमेंबर। मैं आपसे इसलिए लिखने को कहती हूँ कि आप अगर सिर्फ पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा और प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। चलो, शुड वी मूव टू अवर टॉपिक नाउ? रश्मित, क्लियर? यस मैम, यस मैम, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज योर, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? वी डिड सुपरविजन एंड मोटिवेशन से शुरू करना है। Am I right? You have to start from motivation. यस मैम। Okay, so motivation क्या होता है? For example, just a tap on your back. If you are, suppose आप क्लास में हो, जैसे उमा की बात कर, always I praise her कि भाई उमा, you are the first one to send me the homework. Uma, you are a very good child. To be very frank, ask her. It is encouraging her to do work. उमा को मैं प्रेज करती हूँ तो उसको लगता है कि यार मैम ने अच्छा बोला मेरे को, तो नेक्स्ट टाइम ऑल्सो आई हैव टू डू। रश्मित को मैं प्रेज करूंगी, कशिश को प्रेज करूंगी, लक्षिता को प्रेज करूंगी, या किसी भी बच्चे को मैं अगर प्रेज करती हूँ, हर्षवर्धन है या फिर क्या बोलते हैं, चार्मी है, मेघा है, तुषार है, एकांश है। एकांश, यू आर देयर, गुड टू सी यू। आप बहुत कम दिखाई देते हो, आपका कैमरा ऑन करो एकांश। खुशी है, जतिन है। तो ये सब बच्चे जब ये लोग होमवर्क कंप्लीट करते हैं या फिर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आई जस्ट प्रेज देम दैट यू आर डूइंग गुड जॉब एंड गुड जॉब स्टूडेंट्स, गुड टू सी यू। तो इट मोटिवेट्स देम टू वर्क, है ना, समवेयर एट द एंड ऑफ द डे। जस्ट अ वेरी गुड फ्रॉम अ टीचर टू यू, इट मे नॉट मैटर। जिसको नहीं मिलता उसको मैटर नहीं करता, लेकिन जिसे मिलता है इट विल मैटर टू दैट पर्सन। तो कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन इज समथिंग, इट इज अ इंटरनल फीलिंग ऑफ डूइंग द वर्क, और सेल्फ मोटिवेशन भी होता है। सी, व्हेन I started using Zoom, it was very initial lectures were
like I just hate to use this app, कैसा गंदा सा ऐप है, कुछ समझ में नहीं आता है, all that. Slowly and steadily, धीरे धीरे मुझे ये ऐप अच्छा लगने लगा. I understood the app, and that understanding that motivated me to give my best. Now I understand this app and I am delivering you the lecture. ठीक है? So working on anything. See, you might be watching me or this wearing this glasses. This is also for this Zoom app. मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत देर तक स्क्रीन को देखते हो तो आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है. उसके लिए मैं सेल्फ मोटिवेट होके आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े उसके लिए ये लेके आई. तो ये क्या है, एक तरह का सेल्फ मोटिवेशन है. व्हाई? बिकॉज सर्टन स्टूडेंट्स टोल्ड मी, जैसे रश्मीत है या फिर हिनल है, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे मोटिवेट करते हैं. दे सेंड मी मैसेज, मैम वी अंडरस्टूड द थिंग, थैंक यू वेरी मच. मैम कहते हैं मैम थैंक यू फॉर योर हेल्प, मैम यू आर गुड. और रश्मीत ने बहुत अच्छा, बहुत ही स्वीट मैसेज रखा था. रश्मीत डिलीट हो गया, फिर से भेजना. तो कहने का मतलब ये है, ऐसे अच्छे मैसेज मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है. मैं बच्चों को मैसेज करती हूँ तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है. So it is an internal feeling that encourages a person to work. So as a you can say manager, when a manager would tap पीछे शोल्डर पे हाथ रखे बोले वेरी गुड जॉब, या फिर 4 लोगों के सामने आपको बोल दे कि यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, दैट विल मोटिवेट. आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा काम करोगे. आपको शायद पता नहीं होगा, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, वी आर मेकिंग आवर स्कूल मैगजीन. हमारा स्कूल का टाइमिंग क्या है, 8:30 to 12:30, सॉरी 7:30 to 12:30, ये दोनों. बट वो मैगजीन के काम के टाइम पे हम लोग सुबह 8 बजे आते थे, शाम को 6 बजे तक रहते थे. Why? Because we were motivated that we are going to be the number 1 school of Ahmedabad. So we were in the competition. So that competition, वो जो feeling of healthy competition, it motivated all the teachers to work till 6 o'clock. सुबह टीचर 8 बजे आके खाना वाना कुछ नहीं खाते थे क्योंकि कोरोना है इसकी वजह से, और हम लोग यहाँ पर बैठे रहते थे till 6 o'clock. 6 बजे हम लोग घर पे जाते थे. एंड एट द एंड ऑफ द डे घर जाने के बाद में भी दिमाग में यही रहता था कि कल क्या काम करेंगे, हाउ वी विल वर्क, how we will complete. So that motivation, what was the motivation there? Our motivation was to become a very good, I mean one of the best school of Ahmedabad. Yes or no? So कई बार ऐसा होता है कि जो पैसा नहीं कर पाता है वो एक मोटिवेशन करके, so there are certain things you cannot buy with money. पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, वो ही एक चीज है मोटिवेशन. मोटिवेशन पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वो क्रिएट होता है ड्यू टू हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड गुड रिलेशनशिप अमॉन्ग्स द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपने वो मूवी एक थी ऑफ जूही चावला एंड आमिर खान, जिसमें उनका वो हम है राही प्यार के, वेरी ब्यूटीफुल मूवी. उसमें लास्ट में जो होता है ना, द एम्प्लॉइज दे आर वर रेडी टू वर्क extra time without salary because his boss motivated him. He was such a nice person that motivated him to work or give his best. Okay, so it is a wider concept, inherent concept. It is not quantitative concept, it is qualitative concept. Motivation is a quality included needed in the organization. Motivation दो तरह से होता है, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी वे से. मॉनिटरी वे से कि मैं ये आपकी सैलरी बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दी बिकॉज आई वर्क, है ना. नॉन मॉनिटरी क्या है कि टैप यू बिकम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और आपकी फोटोग्राफ मैगजीन में छपती है, तो दैट बिकम्स योर मोटिवेशन. तो मोटिवेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग द परफॉर्मेंस. यू कैन सी हियर मीनिंग दिया है. स्टिम्युलेटिंग मतलब उसको बोलते हैं ना, जैसे अपन लाइटर होता है ना, लाइटर से लाइट करते हैं टिंग टिंग करके, वैसे ही वो स्टिम्युलेट करता है, उसको पिंच करता है टू पर्सन टू परफॉर्म और डू द एक्टिविटी to the maximum use of his efficiency and to provide them job satisfaction. वो काम करके, जब भी कोई काम हम अच्छा करते हैं, when we completed our magazine, you might be I would like to share this thing with you. I worked very hard, so our supervisor and our principal in front of all the teachers told Mona teacher she did a very good job for this magazine and we appreciate her efforts. At the end of the day जब उन्होंने इतना कहा तो it took away all my tiredness. तो कहने का मतलब ये है कि maximum satisfaction employees में create होता है, वो that stimulates that you are doing good. When if someone says this, that it will stimulate your you can say feeling of doing the work. ठीक है. उसके अलावा definition दिए हैं जूशियस का, मॉर्गन का, जो
जूशियस का जो डेफिनेशन है इट इज सेम एज योर मीनिंग. मॉर्गन का है it is a state of mind, it is something which is there inside your head, sorry, to which would lead the employees to give towards his objective. ठीक है, understood the concept all of you? Hinal, Rashmeet, okay, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, now Yes, we'll move on to the characteristics. Characteristics में first है internal inspiration. अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये हेडिंग याद करने बस. Internal, something which is there in your head or your heart. बोले ना, it is something which you feel. कई बार ऐसा होता है ना, सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है कुछ नहीं करना, मैडम का लेक्चर है, छोड़ नहीं पढ़ना, क्या करना है पढ़ के ये वो. और कभी कभी ऐसा लगता है कि आई जस्ट वांट टू डू गिव माय बेस्ट. वो मैं एक इंटरनल की बात करती हूँ. उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि जैसे हमारे स्कूल में कोई एक्टिविटीज, नॉर्मल स्कूल होता है ठीक है, पर जब कोई एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स डे होता है, कुछ भी होता है, तो बच्चे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं. आई कैन फील दैट एनर्जी, है ना. व्हेन वी वर डूइंग दैट प्रोजेक्ट पार्लियामेंट, हमारे पास में क्लासरूम नहीं था, वी वर नॉट हैविंग क्लासरूम एट दैट टाइम. क्लासरूम का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम, स्टिल वी कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द you can say the inspiration of the students. घर से कंप्लीट करके आते थे लेक्चर्स, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके आए थे. आई जस्ट गिव 20-30% की 70% इट वाज द इंटरनल इंस्पिरेशन, बिकॉज स्टूडेंट्स वर मोटिवेटेड that we are doing something good and it was our, you can say, something which will lead us towards, you can say, our growth and development. So it is an internal inspiration. बहुत सारे बच्चे थे, they were not inspired, they wanted to leave as such, और मैंने किसी को नहीं रोका. आपने देखा होगा मैंने किसी को नहीं रोका, because inspiration वो है, क्या होता है, internal होता है. So motivation और ये जो feeling है, it is something internal and it is something which is found. There are certain type of employees. ये एक और theory है OCM की, X and Y type of employees. X type of employees, Y type of employees. X type of employees कौन से होते हैं? जिनको काम करना बहुत पसंद होता है, उनको काम चाहिए, ठीक है. और Y type of employee होते हैं, वो कामचोर होते हैं. तो X type of employee के साथ में किस तरह से डील करना है, Y type of कैसे डील करना है, उसके लिए हम लोग, तो जो X type है फॉर एग्जाम्पल, दे आर इंटरनली इंस्पायर्ड, उनको इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है. वाई टाइप को आपको इंस्पायर करना है. कैसे इंस्पायर करोगे कि भाई आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आपको वेकेशन पे भेजेंगे, जिसने ये प्रोजेक्ट पे सबसे अच्छा काम किया हम लोग सुपरवाइज करेंगे, और जिसका हुआ उसको हम वेकेशन पे भेजेंगे. या फिर जिसको सबसे अच्छे मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल स्कूल में फर्स्ट रैंकर को हमारे ट्रस्टी के हाथों 15 अगस्त को या 26 जनवरी को शील्ड दी जाती है. एक शील्ड आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है. तो दैट इंस्पायर्स द स्टूडेंट्स टू गेट दैट फर्स्ट रैंक, कि अगर मुझे फर्स्ट रैंक आएगा तो मुझे भी नेक्स्ट ईयर इस तरह से कोई शील्ड मिलेगी, या फिर मैं स्पोर्ट्स में कुछ करूंगा तो मुझे भी इस तरह से शील्ड ये मिलेगी या अवार्ड मिलेगा फ्रॉम यू कैन से पेरेंट्स, फ्रॉम स्कूल. तो कुछ तो ऑलरेडी इंस्पायर्ड होता है, कुछ को इंस्पायर बाहर से, एक्सटर्नल फैक्टर से इंस्पायर करना है. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज समथिंग विच इज इनहेरेंट, ठीक है. इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, फिजिकली नहीं है. मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि लाओ भाई मैं, मेरे पास आज 1 किलो मोटिवेशन है, किसको चाहिए, तो आप बोलो, रश्मित बोले मैम 100 ग्राम मेरे को दे दो, हिनल बोले 100 ग्राम मेरे को दे दो, पवन बोले 250 ग्राम मेरे को दे दो. ऐसा नहीं होता है. इट इज नॉट something which can be seen, touched or measured in terms of money. It is a psychological concept and it requires a higher level of thinking process to inspire any person. Inspiration देना it is not a easy task, है ना. It requires lots of knowledge. जो भी inspiration guru आपने सुने होंगे ना, बहुत सारे एक guru है, I don't remember the name. He is not having hands, legs, उसके ना हाथ है और ना पैर है, और पर वो बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देता है. ही इज अ वेरी यूनिक पर्सन. आई विल शेयर हिज लिंक इफ आई हैव सम. बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है. सिंस बर्थ ही इज नॉट हैविंग, बट वो स्विमिंग करता है, अपना काम खुद करता है, बिना हाथ बिना पैर सारे काम करता है, एंड ही इज अ टेड टॉकर, वेरी गुड इंस्पायरिंग पर्सन. फिर एक वो पर्सन थी जैसे फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन. ही इज अ इंस्पायरिंग पर्सन कि कैसे अपने आप को फिट रखना है, कैसे अपने फेलियर्स को सक्सेस में बदलना है, ठीक है. तो दिस आर ऑल साइकोलॉजिकल फिनोमिना एंड इंस्पिरेशन इट कम्स फ्रॉम द इंटरनल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज. अगर पर्सन मोटिवेटेड है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. अगर पर्सन मोटिवेटेड नहीं है तो यू कैन नॉट मेक हिम डू द वर्क.
एक एग्जांपल दे दूं कैट एंड डॉग का। डॉग्स को आप देखो, कोई भी चीज फेंकोगे ना तो भाग के जाके लेके आएगा, है ना। मोटिवेशन, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। 5-10 ही मिनट बाकी है यार, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। और दूसरा डीमोटिवेटेड का एग्जांपल दूंगी कैट। आपको कैट को देखो, हमेशा लिथार्जिक पड़ी होगी, ऐसे पड़ी होगी, वहां पड़ी होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज फेंक रहा है, कोई बात कर रहा है, वो हमेशा उसको नींद आ रही होती है, ठीक है। तो अगर पर्सन मोटिवेटेड है तो ही वुड बी लाइक डॉग, अगर वो डीमोटिवेटेड है तो ही वुड बी लाइक कैट, ही वोंट डू एनीथिंग, खाएगा पिएगा सो जाएगा। So if you want the honest working employees, you have to motivate them to work by giving them financial and non-financial incentives. See, 5-6 minutes are left. तो मैं फटाफट थोड़ा सा कंप्लीट कर, कितने पॉइंट्स है, नहीं होंगे कंप्लीट आज, ठीक है चलो कोई बात नहीं, जितने पॉइंट्स कंप्लीट हो। ओके, साइकोलॉजिकल हो गया, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, कंटिन्यूअस प्रोसेस। Once an inspiration is given, that will not work for the whole life. Every now and then you have to motivate. Once the motivation stops, the efficiency will go down. So it's a continuous process. There is a message, 1 minute. Yes, it was Nick Wozu TED Talker. Nick Wozu, मुझे किसी ने भेजा है, ये किसने भेजा है, कनीशा। थैंक यू कनीशा फॉर योर हेल्प। इट वाज निक, हिज नेम इज निक, टेड टॉकर है वो, जस्ट लिसन टू हिज स्पीच, ही इज अ वेरी गुड टॉकर। थैंक यू कनीशा। फाइन, तो कहने का मतलब ये है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है ना, रोज थोड़ी देर, एक आज 15 मिनट निक के जो भी है स्पीच सुनो, ऐसे मोटिवेशनल स्पीच सुनो, सो एज टू मोटिवेट योरसेल्फ। जैसे मैं हूँ, तो आई ऑलवेज सी अदर टीचर्स वर्क, अरे अच्छा ये टीचर इतना अच्छा कर रहा है तो आई शुड ऑल्सो वर्क वेरी गुड। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू शुड नॉट, एक तो सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। सो डोंट वेट फॉर अदर्स टू मोटिवेट योरसेल्फ, यू शुड योरसेल्फ बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट इज रिडक्शन इज लेबर टर्न ओवर रेट। लेबर टर्न ओवर रेट दो तरह से होता है, एक तो ये होता है कि एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए, और दूसरा होता है कि एम्प्लॉइज को एक काम खत्म करने में कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम, टू बी वेरी फ्रैंक, ये अच्छी आदत बोलो या बुरी आदत बोलो, आई वॉन्ट द थिंग्स टू बी डन वेरी फास्ट। फैमिली में सब ये बोलते तेरे को बहुत जल्दी रहती है, तो दैट वुड बी वन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग मोटिवेटेड, दैट आई वांट टू डू द वर्क फास्ट एंड इन सच अ वे दैट आई कैन डू मैक्सिमम वर्क। नॉर्मली जो भी काम करने में जो टाइम लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, अगर डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय करेगा तो वो 10 दिन में करेगा, और वही मोटिवेटेड एम्प्लॉय करेगा तो वो 2 दिन में कंप्लीट करके दे देगा। गॉट इट? तो डीमोटिवेशन और मोटिवेशन का यही है कि टाइम टेकन एंड rate that the employees would leave your organization would be quite low, and it will, at the end of the day, it will increase your production. ठीक है, सैलरी तो उसको सेम ही देनी है, वो 2 दिन में वो काम करे कि 10 दिन में वो काम करे, सैलरी तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ सेम देनी है। तो यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज सो दैट योर यू कैन से आउटपुट एंड प्रॉफिट वुड इंक्रीज। अभी कितने पॉइंट्स है टोटल? 10 पॉइंट्स है, 11 points है। So we will stop at this 5th point, that is reduction in labor turnover, because now within 2 minutes the lecture is going to get over. So till this point, any difficulty students? सिर्फ 5, sorry, नो मैम। हाँ, कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको? ओके, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा what is motivation and what is the concept of motivation, and write the name of 5 people who motivates you in your life. What is motivation, concept of motivation, and write the name of 5 people who are motivating you in your life. It can be anyone, पापा मम्मी, एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, इंटरनली यानी आपके आसपास में भी आपके रोल मॉडल कौन है that motivates you, the person who with like whom you want to become. And homework should be sent in the homework group. And monitors, I would like to make monitors for homework. कौन कौन बनेगा? एक तो देखो गर्ल्स में रश्मि, उमा, हिनल,
आप लोग बन जाइए गर्ल्स में। बॉयज में प्रियांशु एक मुझे दिखता है सही से, और तरुण, प्रियांशु, तरुण, ठीक है। आप लोग बन जाइए। प्रियांशु प्रेजेंट है अभी? Yes, ma'am. हाँ, तो प्रियांशु यू टेक विद यू तो 1 और 2 स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द 2 क्लासेस, ABC में से स्टूडेंट्स ले लो और सब चेक करो कौन होमवर्क कर रहा है, कौन जस्ट कौन कर रहा है उसकी लिस्ट मुझे भेज देना कि भाई इतने लोगों ने होमवर्क किया है। बिकॉज अभी चलो 2-4 है, पर बहुत ज़्यादा होता है तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई एम मेकिंग अ मॉनिटर। मैं होमवर्क चेक कर लेती हूँ, बट आप होमवर्क की चेक कर लो कि किस किस ने किया है। तो हमें नहीं किया है उनसे कोई मतलब नहीं है, पर जिसने किया है आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड मोटिवेट दोज स्टूडेंट्स। मैम डेट के साथ मेंशन करूं? हाँ, डेट के साथ एक पेज पे लिख लेना कि भाई आज का होमवर्क किस बच्चे ने किया है, उसका एक डेट के साथ मेंशन Okay, करके ma'am. मुझे शाम को मैसेज कर देना। Sure, ma'am. Sure. ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके, सो वी एंड द मीटिंग नाउ। गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। दिस इज द न्यू क्लासरूम, सो एंड ऑफ दिस क्लासरूम। नाउ यू कैन शिफ्ट टू योर ओन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, एंड हाँ, वन मोर थिंग, सॉरी कि आप लोगों का, मेरा और दीपक सर का जो भी वो है, तो मेरा 1 डे का डिफरेंस रहेगा। 1 डे आई विल टेक, 1 डे दीपक सर विल टेक, 1 डे आई विल टेक, 1 डे दीपक सर और सम अदर टीचर विल टेक। सो टुडे आई हैव टेकन, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मैं उसके एक दिन पहले आपको मैसेज कर दूंगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टाइम टेबल, अगर बन जाता है तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। फाइन, ओके, सो एंड ऑफ द मीटिंग नाउ। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय, बाय बच्चा, बाय।